गेस्ट वर्दी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दरमाड़ी श्री तारक अजीज साहब स्टेज पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में वो कौमी झंडे को फिजा में लहराने वाले हैं। हम उनका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। सावधान, गार्ड, बगल, चुस्त, गार्ड, दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़, सामने से दे चल। अभी कुछ ही पलों में वर्दी स्टार्ट की इंस्पेक्शन के लिए निकलेंगे। देशभक्तों से ही देश का शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। श्रीमान ट्रेन निरीक्षण के लिए हाजिर है। जय हिंद। अभी आज के चीफ गेस्ट वर्दी सब अजीज सर, स्कूलों के बच्चे मार्च पास्ट के लिए तैयार हैं। यहाँ पे मिडिल स्कूल दरमाड़ी, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल किलस, हेलीपैड ग्राउंड दरमाड़ी में मार्च पास्ट के लिए तैयार हैं। और आज के शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले। तो अभी डायरेक्शन हो चुका है। अब आज के चीफ गेस्ट वर्दी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दरमाड़ी श्री तारक अजीज सर यहाँ खिताब करेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, मगर अभी तक है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। ख़वातीन व हज़रात, मुअज़्ज़ज़ ऑफिसरान, आज की महफिल के सदर जनाब DFO साहब, अजीज तलबा व तालबात, सबसे पहले तो आज इस तारीखी दिन के मौके पर मैं अपने हम वतनों को, दरमाड़ी वासियों को खसूसी तौर पर 76वीं यूम जमहूरिया की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूं तो हमारा मुल्क जो है वो त्योहारों का मुल्क है, लेकिन हमारे पूरे साल में 2 त्यौहार ऐसे होते हैं जिनका कोई सानी नहीं है। एक हमारा यूम आज़ादी और दूसरा यूम जमहूरिया।
अगर मैं दोनों का मुकाबला करूं तो मेरे हिसाब से यूम जमहूरिया जो है वो हमारी तारीख का एक ऐसा दिन है जिस पे हम जितना भी नाज करें वो कम है। आज हमें उन लोगों की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए कि जिन लोगों की कोशिशों की वजह से, जिन लोगों के बलिदान की वजह से हमें आज का दिन देखने को नसीब हुआ है। आज वो तारीखी दिन है 26 जनवरी का, जिस दिन हमारे मुल्क का आइन जो है वो नाफिज हुआ था। हालांकि हमारा मुल्क जो है वो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन सही मानों में जो हमें आज़ादी मिली वो 26 जनवरी 1950 की थी। ये वो दिन था जिस दिन हम सही मानों में खुद मुख्तार मुल्क बने। हमारे मुल्क का जो ढांचा है, उसका निज़ाम जो है वो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, भाईचारा और मसावियात की बुनियाद पर रखा गया। आज हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि हमारे मुल्क ने एक लंबा और तवील सफ़र तय किया है। इस सफ़र में हमें काफ़ी चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन हम सब ने मिलकर बड़ी कामयाबी के साथ उन चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए, उन मुश्किलात का मुकाबला करते हुए आज हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम हैं। दुनिया के कई ममालिक में आइन बने, चाहे वो जनूबी अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो हमारे एशिया की मैं बात करूं, कितने मुल्कों के आइन आए और गए, लेकिन हमारा आइन जो है 1950 से लेकर आज 76वां हम यूम जमहूरिया मना रहे हैं। तो यह हमारे लिए एक बड़ी मिसाल है, बड़े फख्र की बात है कि हमारा कानून जो आज भी हमारा रक्षस है, जिसने हमें खुद मुख्तारी दी और उस शख्सी राज को खत्म, उस साम्राज्यत को ख़त्म कर दिया है। मैं यहाँ पर इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देख रहा हूँ, कॉन्टिजेंट्स को देख रहा हूँ। इनको देखने से मुझे हिंदुस्तान की मजबूती, सालमियत और बका की तस्वीर नज़र आती है, लेकिन साथ ही साथ हमारे सामने आज के दौर में बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे कि अदम मसावात, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सोशल इनजस्टिस, क्लाइमेट चेंज और गुनाहों प्रॉब्लम आज भी हमारे सामने है। उनसे लड़ने के लिए ज़रूरी है हम सब में इत्तेहाद होना, हम सब में एकता होना, तभी जाके हम एक कामयाब, हंसता मुस्कुराता और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान जो है उसको बना सकते हैं। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि आज इस पोडियम पर मैं आप सबको ये याद दिलाना चाहूँगा कि हमें उन वीर जवानों की कुर्बानियों को भी भुलाना नहीं चाहिए, जिन्होंने ये दिन देखना हमें नसीब किया, चाहे वो सरदार पटेल हों, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी जैसे वीर पुरुष हों। इन सब की कुर्बानी और बलिदान को आज हमें याद रखने का दिन है। और साथ ही साथ आज का दिन यहाँ हम न सिर्फ जश्न मनाने आए हैं, बल्कि अपनी प्लेज को रिडीम करने आए हैं कि हम अपने मुल्क को कामयाब बनाएंगे। जहाँ तक आप लोगों को देखकर हमें हिंदुस्तान की कामयाबी, हिंदुस्तान की मजबूती और ताकत का मुजाहिरा नज़र आता है, साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम सब लोग हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के रेतले साहिलों तक, राजस्थान के तपते सहराओं से लेकर हमारी शमाल मशरक़ी रियासतों के सरसब्ज़ जंगलों तक, हम सब लोग जो हैं एक धागे से जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि हमारी बड़ी पहचान जो है वो हिंदुस्तानी है, तो साथ में हमें इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा कि हमारा मुल्क जो है एक कैनवस की तरह है, जिसमें अलग अलग किस्म के रंग हैं, ज़ात हो, पात हो, ज़बानें हों, सकाफत हो, तहजीब हो, लेकिन जब बात मुल्क की आती है तो हम सब एक हैं। यूनिटी और डाइवर्सिटी हमारे मुल्क की एक बड़ी खूबसूरती है। हम हर 1 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में जाके हमारी ज़बान तहजीब बदल जाती है, लेकिन हमारा दिल, हमारा जज्बा आज भी जो है
वो हिंदुस्तान के नाम से धड़कता है और आगे भी धड़कता रहेगा। मैं साथ में ये भी यहाँ अपील करूँगा कि जहाँ हमें आज यहाँ अपनी कामयाबियों को सराहने की ज़रूरत है, आज हमारा मुल्क दुनिया की किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, किसी भी शोबे की मैं बात करूँ, आज हिंदुस्तान जो है दुनिया के टॉप ममालिक में आगे आता है। लेकिन आज लोग हम हकूक़ की बात करते हैं। मैं एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते अब सबसे ये अपील करूँगा कि जहाँ हम हकूक़ की बात करते हैं तो हर हकूक़ के साथ कुछ फ़राइज़ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी तरफ भी ध्यान रखें। हम तभी एक कामयाब कौम बन सकते हैं जब हम में इश्तराक होगा, जब हम में इत्तेहाद होगा, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद होगा। तो मैं आखिर में यही, क्योंकि आज बच्चों का प्रोग्राम है, जहाँ तक बात है हमारे में सब डिवीज़न की बात करूँ, लंबी तकरीर हो जाएगी, तकरीर मैं करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आज बच्चों का दिन है। मुख्तसरन बताऊँगा कि हमारा ये जो पिछला साल गुजरा है 23-24 की साल की मैं बात करूं तो मैं दावे से बोलता हूं कि 22-23 में जो हमारी ओवरऑल प्रोग्रेस थी, जितने भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, मैं बड़े वसूख से, बड़े दावे से बोलूँगा कि सब डिपार्टमेंट ने अच्छा जो है वो काम किया है, बढ़िया काम किया है। काम करने की और बेहतर करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। तो मैं यहाँ ऑफिसरान को भी बोलूँगा कि वो पूरे ज़ील डेडिकेशन के साथ और मेहनत करें। पब्लिक से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी ऑफिसरान का कोऑपरेट करें, ताआवन करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑफिसर जो हैं वो उसी समाज की रिफ्लेक्शन और उसकी अक्कासी होती है जिस समाज में वो काम कर रहे होते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट और पब्लिक, हम दोनों एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। एक पहिया अकेला नहीं चल पाएगा, हमें दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है काफ़ी लंबी तकरीर हो गई है, मैं ज़्यादा आपके बीच में हायल ना रहते हुए इसी पे आपकी इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। सेकेंडरी स्कूल दरमाड़ी के बच्चे मार्च पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं, जो मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ती हुई मंच के ठीक सामने से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दरमाड़ी के बच्चे मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए और सामने से गुजरते हुए, उनके पीछे गवर्नमेंट जो अपने देश की हुब्बुल वतनी को जाहिर करता है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दरमाड़ी की बच्चियां मंच के ठीक सामने से गुजरती हुई स्कूल दरमाड़ी के बच्चे मन पब्लिक स्कूल दरमाड़ी हमारे हुए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे रहा है, जिससे पता चलता है हिमालयन पब्लिक स्कूल दरमाड़ी के पीछे गुडविल पब्लिक स्कूल दरमाड़ी गुडविल पब्लिक स्कूल दरमाड़ी बॉयज का स्काउट झंडे के ठीक सामने से गुजरते हुए वो वलवला बच्चों के अंदर देखने को मिल रहा है। गुडविल पब्लिक स्कूल दरमाड़ी, गुडविल है, न समझी गई बात अगर तो नुकसान हम सबका है। अब दे दे काशन सामने, देख कम करेगा वो, देख कितना ज्ञान गुडविल पब्लिक स्कूल दरमाड़ी की गर्ल्स का स्कार्ट
गुडविल पब्लिक स्कूल दरमाड़ी की नन्ही मुन्नी बच्चियां गुडविल पब्लिक स्कूल दरमाड़ी के स्कर्ट के पीछे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दरमाड़ी का स्कर्ट झंडे के सामने से गुजरते हुए